और दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 11 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 10 मार्च और 11 मार्च जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया है? तो ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी है, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है और विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारे मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय साधिकार समिति का गठन किया है और समिति में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सदस्य एवं प्रबंध संचालक, एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सदस्य सचिव होंगे। हमारा 12 से लेकर 21 मार्च 2023 तक दिव्य कला मेला का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 12 से 21 मार्च तक दिव्य कला मेला का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया जाएगा। तो देखिए सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 12 से 21 मार्च तक भोपाल हाट में दिव्य कला मेला लगेगा और मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा है कि दिव्यांगजन के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए केंद्र सरकार द्वारा नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर मेले लगाए जाते हैं और दिव्य कला मेला दिसंबर 2022 में न्यू दिल्ली में और 16 से 25 फरवरी तक मुंबई के MMRD ग्राउंड में किया जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए यहाँ पर एक जो है वो धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा और दो जो है वो धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो एक जो है धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा, दो धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। तो यहाँ पर धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी दी जाएगी? तो ये 5 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, कितने रुपए दी जाएगी? 5 लाख रुपए दी जाएगी। और धर्मपाल राष्ट्रीय पुरस्कार की राशि कितनी दी जाएगी? तो ये 2 लाख रुपए दी जाएगी। ठीक है, देखिए संस्कृति विभाग ने स्वराज संस्थान संचालनालय के अधीन धर्मपाल शोधपीठ के अंतर्गत यह तय किया है कि धर्मपाल के नाम पर राष्ट्रीय सम्मान 5 लाख रुपए एवं राष्ट्रीय पुरस्कार 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिवर्ष एक व्यक्ति को जबकि पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत विख्यात चिंतक, इतिहासकार एवं विचारक धर्मपाल के जन्म शताब्दी पर यह निर्णय लिया गया है। धर्मपाल राष्ट्रीय सम्मान में भारतीय इतिहास, शिक्षा एवं धर्मपाल के विचारों के प्रतिपादन के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्य एवं योगदान हेतु व्यक्ति, संस्था को भी सम्मानित किया जाएगा। बात करें धर्मपाल जी की, तो देखिए इनका जो जन्म है वो 1922 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 24 अक्टूबर 2006 को हुई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और ये इतिहासकार है, लेखक, विचारक है और इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? द ब्यूटीफुल ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 18th सेंचुरी, भारतीय चित्तमानस और काल आदि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भारत से लेकर ब्रिटेन तक लगभग 30 साल इन्होंने इस बात की खोज में लगाए कि अंग्रेज से पहले भारत कैसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश बढ़ाकर कितने दिन का कर दिया है? तो ये 20 दिन का कर दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए पहले जो अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश था वो कितने दिनों का था? तो ये 13 दिनों का था और 7 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। तो कितने दिन हो गए हैं? तो ये 20 दिन हो गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। निर्णय कब लिया गया है? तो ये निर्णय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लिया गया है। देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को 7 दिवस का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा जिसे वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयोग कर सकेंगी। उन्होंने बताया है कि कक्षा 10वीं के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को
वित्तीय साक्षरता के लिए पाठ भी पढ़ाया जाएगा। राज्य की तकनीक शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण और जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा छात्राओं को डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता, अंग्रेजी, कम्युनिकेशन और वर्क रेडीनेस का 60 से 80 घंटे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बालिकाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग शामिल होगी। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में बर्लिन कहाँ पर है, तो ये जर्मनी में है। तो यहाँ पर 7 से 9 मार्च 2023 तक आयोजित ITB, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड में मध्य प्रदेश के किस विभाग की परियोजना जेंडर इक्विलिटी के कार्यों को अत्यधिक प्रशंसित श्रेणी में उल्लेखित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट यानी मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग की परियोजना जेंडर इक्विलिटी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट। अभी हाल ही में इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये बर्लिन जर्मनी में किया गया है। कब से कब तक, तो ये 7 से लेकर 9 मार्च तक किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश की टूरिज्म विभाग की परियोजना जेंडर इक्विलिटी को अत्यधिक प्रशंसित श्रेणी में उल्लेखित किया गया है। और देखिए कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश के सांची स्तूप गेट की प्रकृति का अनावरण भी कहाँ पर किया गया था, तो ये बर्लिन जर्मनी में ही किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध सांची स्तूप के पूर्वी गेट की प्रकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो ये बर्लिन में किया गया है। और बर्लिन कहाँ पर है, जर्मनी में है। कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने मई से बर्लिन जर्मनी में 7 से 9 मार्च 2023 तक ITB इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड से बर्लिन के 97वें संस्करण में एग्जीबिटिंग पार्टनर के तौर पर भाग लिया। और ITB में मध्य प्रदेश पर्यटन ने अपनी विविध पर्यटन क्षमताओं से सभी को अवगत कराया। इसमें पर्यटन गंतव्यों के साथ ही वेलनेस, आध्यात्म, ग्रामीण और कृषि पर्यटन परियोजनाएं भी शामिल थी। बर्लिन में मध्य प्रदेश टूरिज्म के जेंडर इक्विलिटी परियोजना के कार्यों को अत्यधिक प्रशंसित श्रेणी में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हाल ही में माधव नेशनल पार्क में कितने बाघ छोड़े गए हैं, तो ये 2 बाघ छोड़े गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 बाघ। तो अभी हाल ही में माधव नेशनल पार्क में 2 बाघ छोड़े गए हैं। और यहाँ पर 2 बाघ जो लाए गए हैं, इसमें से एक मादा है और एक नर है। तो जो मादा बाघ है उसको कहाँ से लाया गया है, तो उसको बांधवगढ़ नेशनल पार्क से लाया गया है। जो नर बाघ है उसको कहाँ से लाया गया है, तो इसको सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से लाया गया है। और देखिए इसको किस किस के द्वारा छोड़ा गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित थे। हमारे देश के केंद्रीय नागरिक एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उपस्थित थे। और बात करें हम यहाँ पर माधव नेशनल पार्क की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1958 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, 1958 में की गई थी। और देखिए यह राष्ट्रीय उद्यान जो है ये NH46 पे है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, NH46 पे है। और NH46 हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, तो ये ग्वालियर से लेकर बैतूल तक है, ये याद रखिएगा। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है, 4 रामसर साइट है। तो इसमें से जो एक रामसर साइट है वो माधव नेशनल पार्क में भी है। कौन सी रामसर साइट, साख्य सागर झील, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 रामसर साइट कौन कौन सी हमारे मध्य प्रदेश में, एक तो भोज वेटलैंड है भोपाल में है, एक है साख्य सागर झील माधव नेशनल पार्क में है, और 2 है एक यशवंत सागर और एक सिरपुर तालाब, ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। और हमारे देश में कितनी रामसर साइट है, तो ये 75 रामसर साइट है। और देखिए अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश में 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे, तो ये 8 चीते लाए गए थे, ठीक है। देखिए अभी बाघ छोड़े गए हैं, कहाँ पर, माधव नेशनल पार्क में बाघ छोड़े गए। अभी मैं चीते की बात कर रहा हूँ, तो कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीते छोड़े गए थे। कहाँ से लाए गए थे ये, तो ये नामीबिया से लाए गए थे, ठीक है। कब लाए गए थे, तो 17 सितंबर को लाए गए थे। और 12 चीते कहाँ से लाए गए हैं, तो ये साउथ अफ्रीका से लाए गए। कब लाए गए थे, तो ये 18 फरवरी को लाए गए थे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कहाँ से की गई है हमारे मध्य प्रदेश में, तो ये कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान से ही की गई है। कब, 17 सितंबर 2022 से। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट यानी तेंदुआ स्टेट भी कहा जाता है, और हमारे मध्य प्रदेश को बाघ स्टेट भी कहा जाता है। बाघ की बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है, तो 526 है,
ठीक है, ये बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार है। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? कर्नाटका है। कर्नाटका में बाघों की संख्या कितनी है? 524 है। और उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है? 442 है। तो ये याद रखिएगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से मादा और सतपुड़ा नेशनल पार्क से नर बाघ शिवपुरी लाया गया है और शीघ्र ही 3 बाघ और लाए जाएंगे और 27 वर्षों के बाद माधव नेशनल पार्क में बाघों को देखा जाएगा। और देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में मुख्यमंत्री लाडली बहना संवाद एवं पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम में पर्यटन संवर्धन की सचित्र पुस्तक का विमोचन भी किया है। और देखिए, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये भोपाल में किया गया था। ठीक है, इसका पहला आयोजन कब किया गया था? तो ये 2012 में किया गया था। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो ये सांची से हुई थी। ठीक है, और 2015 में इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, और देखिए, एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी 2019 में कि 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन में विशेष अतिथि कौन थे? तो ये थे श्री ल्योनपो दोमचो दोरजी। ठीक है, ये तत्कालीन भूटान के मंत्री थे। तो याद रखिएगा, अभी हाल ही में 3 से 5 मार्च तक 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। यहाँ पर देखिए, श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रोफेसर एस.आर. भट्ट द्वारा लिखित पुस्तक द पेनारोमा ऑफ इंडियन फिलोसफर एंड थिंकर्स का विमोचन भी किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। थीम भी याद रखिएगा, इसकी थीम क्या थी? नए युग में मानववाद का सिद्धांत। कार्यक्रम में भूटान के गृह और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्री उगेन दोरजी थे। श्रीलंका के संस्कृति और धार्मिक मामलों के मंत्री श्री विदुर विक्रमनायके थे और श्रीलंका के प्रोफेसर राहुल अनुनायक थेराजी थे। इंडोनेशिया के उपराज्यपाल प्रोफेसर डॉक्टर I.R. तोजोकोर्डो ओका अर्थ अर्दाना सुकवती उपस्थित थे। देखिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा? मऊगंज, नागदा, मैहर या चाचौड़ा? तो इसका आंसर भी पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।